हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद आयुष सक्सेना एंड आरुषि सक्सेना। आज मैं आपको इंग्लिश सप्लीमेंट्री क्लास 8 की बुक का चैप्टर 3 समझाऊंगा, जिसका नाम है द सेल्फिश जायंट। इससे पहले की वीडियो में मैं आपको इसका फर्स्ट पार्ट समझा चुका हूँ, इसलिए आज मैं आपको सेकंड पार्ट इसका समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द चिल्ड्रन, ट्रीज कवर themselves with birds and blossoms. The giant was delighted to see his friend back, especially a little boy whom he loved dearly. The little boy soon disappeared, only to return much later. चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। वो वो जो पेड़ पौधे होते हैं बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और दोबारा से खिल उठते हैं। जायंट भी उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। इस पर वो जो छोटा बच्चा होता है ना, जो पहले की वीडियो में आपको पता था, देखकर वो ज़्यादा खुश होता है जायंट। द लिटिल बॉय सून डिसअपियर्ड, और वो छोटा बच्चा जिसे जायंट बहुत पसंद करता है, फिर बहुत चला ही जाता है, फिर दोबारा आता नहीं है, बहुत बाद में आता है। चलिए शुरू करते हैं। He saw a most beautiful wonderful sight through a little hole in the wall. वो देखता है, और जायंट देखता है कि तो बहुत सुंदर दृश्य है। Through a little hole in the wall, the children crept in and they were sitting in the branches of the tree. वो जो दीवार उसने खड़ी करी थी, उसमें एक छेद हो जाता है, जिससे बच्चे अंदर आ जाते हैं। In every tree that he could see, देयर वॉज अ चाइल्ड। वो जितने भी पेड़ होते हैं ना उसके गार्डन में, उन हर एक ट्री के ब्रांचेस पर एक बच्चा बैठा ही होता है। देयर वर सो ग्लैड टू हैव चिल्ड्रन बैक अगेन एंड कवर देमसेल्फ। वो पेड़ पौधे फिर हम बातें करते हैं कि हम लोग बहुत खुश हैं कि बच्चे वापस आ गए हैं, और फिर वो ब्लॉसम्स आने लगते हैं उनके ऊपर। एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और अपने आर्म्स जेंटली से वेव करने लगते हैं, जैसे हलते हैं ना तब वैसे ही। अब नेक्स्ट पेज। अब द चिल्ड्रंस हेड, चिल्ड्रंस के सर पर अपना हाथ फेरते हैं एक तरीके से। द बर्ड वर फ्लाइंग अबाउट द ट्विटरिंग एंड विद डिलाइट एंड द फ्लावर्स वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग। बर्ड जो उड़ रही होती हैं वो ट्विटर करती रहती हैं, जो चिड़ियों की आवाज़ होती है ना ट्विटरिंग वाली, वो कर रही होती हैं बहुत खुशी से, विद डिलाइट। एंड द फ्लावर वर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास, और जो फूल होते हैं वो घासों के ऊपर आ जाते हैं और हंसते दिखाई देते हैं। इट वॉज अ लवली थिंग, ये बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। सी जो गार्डन का एक कोना था ना, वहाँ पर अभी भी विंटर थी। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, वो गार्डन का सबसे दूर का कोना था। एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय, वहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था। ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। वो इतना छोटा था कि वो ब्रांचेस पर पहुँच ही नहीं पा रहा था ट्री की। एंड ही वॉज वेंडरिंग ऑल राउंडेड, और वो उसके पास पेड़ के पास घूम ही जा रहा था इधर उधर। एंड क्राइंग बिटरली, वो थोड़ा थोड़ा रोने भी लगा था उसे। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो। वो जो ट्री था वो अभी भी, उस पर तो कोई बच्चा था ही नहीं, इसलिए वो अभी स्नो थी उस पर, नॉर्थ विंड थी, वॉज ब्लोइंग, एंड उसके ऊपर अभी भी ब्लो हो रही थी और रोर कर रही थी उसके ऊपर। क्लाइम अप लिटिल बॉय, वो पेड़ ही फिर कहने लगता है चढ़ो बच्चे चढ़ो। एंड इट बेंट इट ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड, बट द बॉय वॉज टू टिनी। ये देखकर वो जो है ट्री भी अपनी ब्रांचेस नीचे कर लेता है ताकि बच्चा उस पर बैठ जाए, पर फिर भी वो इतना छोटा है कि वो फिर भी नहीं बैठ पाया। एंड द जायंट्स हर्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट, ये सब देखकर जायंट का दिल पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड। वो फिर जायंट ही कहने लगा मैं कितना सेल्फिश था। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर, अब मैं समझ गया हूँ कि स्प्रिंग अभी तक मेरे गार्डन में क्यों नहीं आई थी। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री, मैं इस छोटे बच्चे को ट्री के सबसे ऊपर बिठाऊंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और फिर वो दीवार जो मैंने खड़ी करी थी उसे तोड़ दूंगा। एंड माई गार्डन शैल बी द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड एवर एंड एवर, फिर मेरा जो गार्डन होगा चिल्ड्रन के खेलने की जगह हो जाएगी हमेशा के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन, वो उसे बहुत शर्मिंदगी हुई कि उसने क्या करा था अभी तक। सो ही क्रैप्ड इट डाउन स्टेयर एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली, तो फिर वो सीढ़ियों से नीचे उतरता है और गेट बहुत आराम से खोलता है। एंड वेंट आउट इन द गार्डन, और गार्डन में जाता है। बट वैन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड एंड दे ऑल रैन अवे, पर जैसे ही बच्चे तो डरते हैं जायंट से, जैसे ही वो बच्चे जायंट को देखते हैं वो भाग जाते हैं। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, और फिर गार्डन में दोबारा से विंटर आ जाती है। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, वो जो छोटा बच्चा होता है ना वहाँ पर, वो पर बस वही नहीं भागता है। फॉर हिज आइज वर सो फुल ऑफ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। दैट ही डिड नॉट सी द जायंट कमिंग,
क्योंकि उसने जायंट को आते हुए नहीं देखा था। एंड द जायंट स्टोल अप बिहाइंड हिम एंड टुक हिम जेंटली इन हिज हैंड्स एंड पुट हिम इनटू द ट्री। वो जो जायंट होता है वो पीछे से बॉय को आराम से अपने हाथों में रखता है और उसे ट्री के ऊपर बिठा देता है। एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू द ब्लॉसम। और फिर जैसे ही वो ट्री पर बैठता है वैसे ही कलियाँ खिलती रहती हैं उस ट्री पर, और फिर चिड़िया भी उस पेड़ पर आने लगती हैं। out his two arms and flung them round his giant's neck and killed him। वो जो बॉय होता है ना वो जायंट से गले सा लगता है और उसे किस करता है। when and the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back। जैसे ही बच्चे ये सब देखते हैं कि जायंट अब बुरा नहीं है तो वो भी वापस आ जाते हैं। and with them came the spring, और उनके साथ स्प्रिंग भी आ जाता है। it is your garden now little children, said the giant। जायंट कहता है बच्चों ये तुम्हारा गार्डन है। एंड ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल। तो वो एक कुल्हाड़ी लेता है और फिर वो जो वॉल उसने खड़ी करी थी उसे तोड़ देता है। एंड व्हेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट 12 o'clock दे फाउंड द जायंट प्लेइंग विद द गार्डन। जैसे ही वो लोग आते जाते होते हैं वहाँ पर, वो मार्केट से आते हैं 12 बजे, तो वो लोग भी देखते हैं कि जायंट भी अब बच्चों के साथ खेलता है। ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायंट टू बाइड हिम गुड बाय। तो वो जो बच्चे होते हैं वो दोपहर भर तो उसके साथ खेलते हैं और शाम के टाइम जायंट को बाय करके चले जाते हैं। बट वेयर इज़ योर लिटिल कंपेनियन ही सैड। वो जायंट कहता है तुम्हारा वो छोटा दोस्त कहाँ है। द बॉय आई पुट इन टू द ट्री, जिसे मैंने पेड़ पर बिठाया था। द जायंट लव्ड हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस्ड हिम। जायंट उसे सबसे ज़्यादा पसंद करता था क्योंकि उसने उसे किस करा था। वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन। बच्चे कहते हैं कि हमें नहीं पता। ही हैज़ गॉन अवे। फिर वो बच्चे चले जाते हैं। यू मस्ट टेल हिम टू बी श्योर एंड कम टुमारो, सैड द जायंट। जायंट कहता है तुम उसे कल ज़रूर बुला कर लाना। बट द चिल्ड्रन सैड दैट दे डिड नॉट नो वेयर ही लिव्ड। बच्चे कहते हैं कि हमें उसका घर नहीं पता है। एंड हैड नेवर सीन हिम बिफोर, और हमने उससे पहले कभी उस बच्चे को देखा भी नहीं था। एंड द जायंट फेल्ट वेरी सैड, और ये सुनकर जायंट बहुत उदास हो जाता है। एवरी आफ्टरनून व्हेन स्कूल वॉज ओवर द चिल्ड्रन केम एंड प्ले विद द जायंट। वो शाम के टाइम बच्चे हमेशा जायंट के गार्डन में उसके साथ खेल देते। बट द लिटिल बॉय हुम द जायंट लव्ड वॉज नेवर सी अगेन। पर वो जो छोटा बच्चा था जिसे लाइन सबसे ज़्यादा प्यार करता था वो आया ही नहीं। द जायंट वॉज वेरी काइंड टू ऑल द चिल्ड्रन येट ही लॉन्ग्ड फॉर हिज लिटिल फ्रेंड। जायंट उन बच्चों को भी प्यार करता था और पर उसे बहुत ज़्यादा याद आ रही थी अपने छोटे दोस्त की। हाउ आई वुड लाइक टू सी हिम यूज्ड टू से। पता नहीं अब मैं उसे कब देख पाऊँगा, वो कहता था। ईयर्स वेंट बाय एंड द जायंट ग्रू ओल्ड एंड फीवर। साल बीतेगा और जो जायंट था वो बूढ़ा होने लगा और कमज़ोर भी हो गया था। ही कुड नॉट प्ले अबाउट एनी मोर। वो फिर खेल भी नहीं पाता था बच्चों के साथ। सो ही सैट इन अ ह्यूज आर्म चेयर। तो वो एक चेयर पर बैठ जाता था एंड वॉच द चिल्ड्रन एट देयर गेम्स एंड एडमायर हिज गार्डन। और वो बच्चों का खेलता हुआ देखता था अपने गार्डन में। आई हैव मैनी ब्यूटीफुल फ्लावर्स ही सैड, बट द चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल। वो जायंट कहता है कि मैंने बहुत से सुंदर फ्लावर देखे हैं पर बच्चे सबसे ज़्यादा खूबसूरत फ्लावर होते हैं। वन विंटर मॉर्निंग ही लुक्ड आउट ऑफ हिज विंडो एज ही वॉज ड्रेसिंग। एक सर्दियाँ आ रही होती हैं और वो सर्दियों की सुबह को जायंट कपड़े पहन रहा होता है और वो बाहर देखता है अपनी विंडो से। ही डिड नॉट हेट द विंटर ना। वो विंटर को बिल्कुल भी हेट नहीं करता था, हालांकि पसंद नहीं थी उन्हें विंटर। फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मियरली द स्प्रिंग एस्लीप। वो जानता था कि विंटर चल ही जाएंगी और स्प्रिंग अभी आराम कर रही हैं। एंड दैट द फ्लावर वर रेस्टिंग, और फ्लावर भी आराम कर रहे हैं। सडनली ही रब्ड हिज आइज इन वंडर एंड लुक्ड। सडनली अचानक से ही वो अपनी आँखें मिचमिचाता है और बाहर देखने लगता है। इट सर्टेनली अ मार्वलस साइट। वो एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य होता है। इन द फादर कॉर्नर ऑफ द गार्डन वॉज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली ब्लॉसम्स। वो देखता है कि सर्दियों का मौसम हो रहा होता है और एक कोने का ट्री होता है, उसमें अब भी फ्लावर खिले होते हैं। इट्स ब्रांचेज वर गोल्डन। उसकी सुनहरी होती हैं ब्रांचेज, गोल्डन कलर की होती हैं। एंड सिल्वर फ्रूट, और सिल्वर फ्रूट होते हैं उस पर। हंग डाउन फ्रॉम देम, उसके ऊपर लटक रहे होते हैं।
एंड अंडरनीथ इट स्टूड द लिटिल बॉय ही लव्ड, और उस पेड़ के नीचे ही वो बच्चा खड़ा था जिसे जायंट सबसे ज़्यादा प्यार करता था। डाउन स्टेयर रैन द जायंट इन ग्रेट जॉय, वो एकदम से भागा भागा आया बहुत खुशी से, एंड आउट इन द गार्डन, और गार्डन में आया। ही स्टैंड अक्रॉस द ग्रास एंड केम नियर टू द, वो चलकर उस बॉय के पास आया जल्दी से जिसे वो पसंद कर रहा था। एंड व्हेन ही केम क्वाइट क्लोज हिज फेस ग्रू रेड विद एंगर, जैसे ही वो उस बच्चे के पास गया उसका फेस लाल हो गया गुस्से से। एंड ही सेड, और वो बोला, हु हैड डेयर टू वांट दी, वो अपनी भाषा में कहता है कि किसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की। फॉर ऑन द पाम्स ऑफ द चाइल्ड हैंड्स वर द प्रिंट्स ऑफ टूनेल, वो जो बच्चे की हथेलियाँ थी उस पर नाखूनों के निशान थे। एंड द प्रिंट्स ऑफ टूनेल्स वर ऑन द लिटिल फीट, और उसके पैरों पर भी नाखूनों के निशान थे। फिर वो जायंट कहता है, हु हैड डेयर टू वांट दी, क्राइड द जायंट, जायंट कहता है, टेल मी दैट आई मे टेक माई बिग स्वॉर्ड एंड स्ले हिम, तुम बताओ तुम्हारे साथ ऐसा किसने करा है, मैं उसे मार डालूंगा अभी। ने सेड द चाइल्ड, वो चाइल्ड कहता है, नहीं किसी ने नहीं, बट दीज आर द वाउंड्स ऑफ लव, पर ये प्यार के निशान हैं। फिर जायंट फिर अपनी भाषा में कुछ कहता है, हु आर दो, एंड द स्ट्रेंज अवे फेल ऑन हिम, और उसके ऊपर एक पत्थर गिर जाता है और वो चाइल्ड के सामने ही गिर जाता है। एंड द चाइल्ड स्माइल ऑन द जायंट, चाइल्ड जायंट की तरफ हंसकर देखता है और उससे कहता है, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, तो मेरे साथ एक बार अपने गार्डन में खेलो। टुडे यू शैल कम विद मी टू माई गार्डन विच इज़ पैरासाइट, क्योंकि आज के बाद तुम फिर मेरे गार्डन में आ जाओगे जो कि है पैराडाइज, पैराडाइज मतलब स्वर्ग। And when the children ran in the afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with bright white blossom. जब बच्चे शाम के टाइम गार्डन में खेलने आते हैं तो वो देखते हैं कि जायंट वो है मरा पड़ा है एक पेड़ के नीचे, और उसके ऊपर वाइट कलर के फूल गिरे हुए हैं। चलिए फ्रेंड, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करिए। थैंक यू।